हेलो स्टूडेंट्स, अपन बात कर रहे हैं मोशन चैप्टर की। मोशन चैप्टर में अपन ने स्टार्टिंग से स्पीड तक पढ़ लिया था। आज अपन बात करने वाले हैं वेलोसिटी के बारे में। वेलोसिटी जो है वो होती क्या है उसके बारे में अपन बात करें तो वेलोसिटी इज़ स्पीड विद डायरेक्शन। वेलोसिटी इज़ स्पीड विद डायरेक्शन मतलब अगर स्पीड के साथ में एक पर्टिकुलर डायरेक्शन ऐड कर दी जाए, या फिर ऐसा बोलें कि स्पीड अगर किसी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में होती है तो अपन उसको बोलते हैं वेलोसिटी। तो अपन क्या बोल सकते हैं, वेलोसिटी इज़ स्पीड इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन और स्पीड विद डायरेक्शन। वेलोसिटी इज़ स्पीड विद डायरेक्शन, ये चीज़ क्लियर हो जानी चाहिए। जैसे अगर अपन बात करें, स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। अगर मैं स्पीड के साथ में डायरेक्शन ऐड कर दूं तो यहाँ डिस्टेंस के साथ में भी डायरेक्शन ऐड करना पड़ेगी। अगर मैं यहाँ पे डिस्टेंस के साथ में डायरेक्शन ऐड करता हूँ तो क्या बन जाता है, डिस्प्लेसमेंट। तो वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, वेलोसिटी इज इक्वल्स टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। वेलोसिटी क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो यहाँ पे वेलोसिटी का जो फॉर्मूला होता है वो डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम होता है। अगर अपन देखें यहाँ पे कि वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट कवर्ड बाय द पार्टिकल इन पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड वेलोसिटी। डिस्प्लेसमेंट कवर्ड बाय द पार्टिकल इन पर यूनिट टाइम इज नोन एज वेलोसिटी। मीन्स अगर कोई पार्टिकल यूनिट टाइम में जितना डिस्टेंस ट्रैवल करेगा या जितना डिस्प्लेसमेंट ट्रैवल करेगा उसको अपन क्या बोलेंगे, वेलोसिटी। वेलोसिटी कैसी क्वांटिटी है, एक वेक्टर क्वांटिटी है जो कि पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो तीनों हो सकती है, क्योंकि ये किस पे डिपेंड करती है, डिस्प्लेसमेंट पे डिपेंड करती है। किस पे डिपेंड करती है, ये डिस्प्लेसमेंट पे डिपेंड करती है। इसलिए ये कैसी क्वांटिटी है, वेक्टर, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट भी कैसी क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है। ये चीज़ क्लियर है। अगर कोई पार्टिकल पॉजिटिव डायरेक्शन में मूव कर रहा होगा तो उसकी वेलोसिटी पॉजिटिव होगी, नेगेटिव डायरेक्शन में मूव कर रहा होगा तो उसकी वेलोसिटी नेगेटिव होगी। अगर उसका इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट दोनों सेम हो जाएगा तो उसकी वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, ज़ीरो हो जाएगी। ये चीज़ क्लियर है। नेक्स्ट अगर अपन बात करें टाइप्स ऑफ वेलोसिटी, किसके बारे में बात करें अपन, टाइप्स ऑफ वेलोसिटी। टाइप्स ऑफ वेलोसिटी जो है वो भी जो है क्लासिफाइड कितने पार्ट्स में की जा सकती है, 4 पार्ट्स में वेलोसिटी को क्लासीफाई किया जा सकता है। वेलोसिटी को 4 पार्ट में क्लासीफाई किया जा सकता है, यूनिफॉर्म वेलोसिटी, नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी एंड इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। मीन्स यूनिफॉर्म मतलब एक जैसी या सेम वेलोसिटी, नॉन यूनिफॉर्म का मतलब डिफरेंट टाइप की वेलोसिटी। एवरेज वेलोसिटी जो है वो एक इंटरवल के लिए डिफाइन की जाती है। अगर एक पर्टिकुलर टाइम इंटरवल के लिए अगर अपन डिसाइड करेंगे तो क्या आएगी, एवरेज वेलोसिटी आएगी। और किसी एक पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम पे अगर मुझे वेलोसिटी चाहिए तो वो मेरे लिए कैसे आएगी, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी आएगी। इनको अपन एक एक करके पढ़ते हैं, एक एक करके। सबसे पहले यूनिफॉर्म वेलोसिटी। यूनिफॉर्म वेलोसिटी क्या होती है, इफ़ ए पार्टिकल कवर्स सेम डिस्प्लेसमेंट इन सेम टाइम इंटरवल्स देन द पार्टिकल इज़ मूविंग विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी। अगर एक पार्टिकल जो है वो सेम टाइम इंटरवल में सेम डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल करता है तो उसकी जो वेलोसिटी होगी वो कैसी होगी, यूनिफॉर्म होगी या सेम होगी। ये चीज़ क्लियर है, इसमें कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए आप लोगों को। नेक्स्ट है अपने पास नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी। नॉन यूनिफॉर्म का मतलब कि वेलोसिटी चेंज हो जाए। जब वेलोसिटी चेंज होगी तो डिस्प्लेसमेंट्स भी क्या होंगे, चेंज होंगे। तो इफ़ ए पार्टिकल कवर्स डिफरेंट डिस्टेंसेस, कैसी डिस्टेंसेस, डिफरेंट डिस्टेंसेस इन सेम टाइम इंटरवल देन पार्टिकल इज़ मूविंग विद नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी। तो उस पार्टिकल की वेलोसिटी को कैसी बोलेंगे, नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी बोलेंगे। ये चीज़ क्लियर है। अगर पार्टिकल जो है वो सेम टाइम इंटरवल में सेम डिस्प्लेसमेंट ट्रैवल करता है तो उसकी वेलोसिटी क्या होगी, सेम होगी या यूनिफॉर्म होगी। अगर वो डिफरेंट डिस्प्लेसमेंट ट्रैवल करता है तो उसकी वेलोसिटी कैसी होगी, नॉन यूनिफॉर्म होगी। क्या ये चीज़ क्लियर है, इसमें कोई दिक्कत नहीं आना चाहिए। अगर मैं एवरेज वेलोसिटी के बारे में बात करूं तो एक पर्टिकुलर टाइम इंटरवल के लिए जो वेलोसिटी डिफाइन की जाती है उसको अपन क्या बोलते हैं, एवरेज वेलोसिटी बोलते हैं। इट इज़ डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ टोटल डिस्प्लेसमेंट या डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम इनिशियल पॉइंट टू फाइनल पॉइंट विद
टाइम टेकन टू कंप्लीट द जर्नी, मतलब टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। क्या आएगा वहाँ पे? टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। टोटल डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट के बीच की एक स्मॉलेस्ट जो डिस्टेंस होती है उसको अपन क्या बोलते हैं? डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं। ये चीज़ क्लियर है? अपने को एक एग्जांपल दिया हुआ है कि 10 AM पे एक पार्टिकल या एक बॉय 3 किलोमीटर ईस्ट में चल के बी पॉइंट तक जाता है और 12 तक रुकता है, फिर 12 से 4 किलोमीटर जाके 2 पे जाता है। तो ये बताना है कि एवरेज वेलोसिटी क्या हुई। एवरेज वेलोसिटी का मतलब है कि टोटल डिस्प्लेसमेंट। बताओ इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच में अगर मैं सीधी लाइन ड्रॉ कर दूँ तो क्या यही होगी? यहाँ एक ट्राइंगल बन रहा है, इस ट्राइंगल में क्या कहते हैं अपन कि यहाँ पर एक पाइथागोरस थ्योरम लगाई जा सकती है, और उस पाइथागोरस थ्योरम से मैं क्या निकाल सकता हूँ? यहाँ से यहाँ तक की सबसे स्मॉलेस्ट डिस्टेंस निकाल सकता हूँ। अगर मैं ये स्मॉलेस्ट डिस्टेंस निकालूँ तो क्या होगा? अंडर रूट ऑफ परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। क्या हो जाएगा? परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। तो कितना आ जाएगा? ये डिस्टेंस जो आएगी वो कितनी आ जाएगी? 5 आ जाएगी। ये डिस्टेंस 5 आ गई तो मुझे टोटल डिस्प्लेसमेंट पता चल गया। अब मुझे टोटल टाइम चाहिए। बताओ टोटल टाइम 10 AM पे स्टार्ट हुआ था और 2 PM पे पहुंचा, तो यहाँ से लेके यहाँ तक कितना टाइम लगाया उसने? 4 आवर्स। कितना लगा दिया उसने? 4 आवर्स लगा दिया। तो मुझे ये बताना है कि एवरेज वेलोसिटी क्या होगी। तो टोटल टाइम कितना आया? 4 आवर्स। तो एवरेज वेलोसिटी क्या होगी? टोटल डिस्प्लेसमेंट 5 किलोमीटर और टोटल टाइम कितना लगा? 4 आवर्स। तो 5/4 किलोमीटर पर आवर अपना आंसर आ जाएगा। क्या ये चीज़ क्लियर है? अगर अपन देखें कि अपने को नेक्स्ट दिया गया है कि एक पार्टिकल यहाँ से स्टार्ट होता है और सेमी सर्कल करता हुआ वो यहाँ तक जाता है 14 किलोमीटर की रेडियस पे, तो फाइंड एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड निकालने के लिए मुझे टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम निकालना है। तो बताओ इसकी सरकमफेरेंस, सेमी सरकमफेरेंस कितनी हो जाएगी? पाई आर। पाई 22/7 × 14। तो यहाँ से कितना आ जाएगा? 44। यहाँ से कितना आ जाएगा? टोटल डिस्टेंस तो कितनी आ गई? 44। टाइम कितना लगा? 10 AM से लेके 12 AM तक कितना लगा? PM आएगा यहाँ पे 2 आवर्स। तो 44/2 कितना आ जाएगा? 22 किलोमीटर पर आवर। अब मुझे चाहिए एवरेज वेलोसिटी। एवरेज वेलोसिटी क्या होगी? इन दोनों के बीच में एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर दें। इस स्ट्रेट लाइन की लेंथ निकालें तो वो कितनी होगी? रेडियस 14 है तो ये रेडियस से डबल हो गई ना डायमीटर, तो ये टोटल कितनी हो गई? 28। जब ये 28 हो गई और कितना टाइम लगा? 2 आवर्स लगा, तो अपन क्या कह सकते हैं कि 28 डिवाइडेड बाई 2 क्या आएगा? 28/2। तो वही अपना क्या हो जाएगा? वही अपना एवरेज वेलोसिटी हो जाएगी। ये चीज़ क्लियर है? इसमें कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए तुम लोगों को। नेक्स्ट अपन बात करें इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी की। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी मतलब वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल एट ए गिवन मोमेंट ऑफ टाइम। मतलब एक पर्टिकुलर पॉइंट पर जो वेलोसिटी होती है उसी को अपन क्या बोलते हैं? इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी बोलते हैं। क्या ये चीज़ क्लियर है? इसमें कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए मेरे हिसाब से। तो अब अगर अपन बात करें स्पीड और वेलोसिटी में कौन ज़्यादा होता है, देखो स्पीड जो होती है वो हमेशा ग्रेटर दैन और इक्वल्स टू होती है डिस्प्लेसमेंट के या वेलोसिटी के। स्पीड और वेलोसिटी में सबसे ज़्यादा कौन होता है? ज़्यादा होता है स्पीड, दैट इज़ ग्रेटर दैन और इक्वल्स टू वेलोसिटी। ये चीज़ क्लियर है? अगर अपन देखें एग्जांपल देखें, t = 0 से लेकर t = t तक वो पार्टिकल जाता है। अलग अलग टाइम इंटरवल में वो अलग अलग वेलोसिटी से जाता है। तो अपन को अगर एवरेज स्पीड निकालनी है तो क्या करते हैं? अपन टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम कर देते हैं। टोटल डिस्टेंस कितनी आई? d1 + d2 + d3। टोटल टाइम कितना लगा? t। d1 निकाले तो क्या आएगा? कितनी स्पीड? v1 स्पीड। कितना टाइम? t/3 टाइम, तो v1 t/3। और ऐसे ही v2 t/3, v3 t/3। तीनों को क्या कर देंगे अपन? ऐड कर देंगे। ऐड करके अपन t से डिवाइड करेंगे तो अपना आंसर कितना आ जाएगा? v1 + v2 + v3/3। ये अपना जो है वेलोसिटी का कंसेप्ट है। ये वेलोसिटी आज कंप्लीट हो गई है। नेक्स्ट वीडियो में अपन पढ़ेंगे एक्सेलरेशन के बारे में। यहाँ तक आप लोगों को ज़्यादा दिक्कत नहीं आनी चाहिए। अगर कोई दिक्कत आती है तो अपन उसको वापस से सॉर्ट आउट कर लेंगे। ठीक है, थैंक यू।